हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में और शेयर मार्केट्स के बारे में। एक कंपनी है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। कुछ दिन पहले इसका न्यूज़ आया था कि जो बिग बुल है राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने 50 लाख शेयर्स खरीदे हैं और इसका जो टारगेट मार्केट प्राइस बताया था वो 200 रुपये बताया था। परंतु 200 रुपये आने से पहले ये शेयर अब करीब 100 के आसपास है, 107-8 ऐसे करके होगा। और आगे क्या होगा मैं नहीं बोल सकता, पर इसके कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। जिस समय राकेश बुल का न्यूज़ आया था कि 50 लाख शेयर खरीद लिए हैं उन्होंने, तो उस समय इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो है ऑलरेडी एनसीएलटी में जा चुकी थी बैंकरप्सी के लिए। इंडिया बुल्स उस समय अपने वेंडर्स के पैसे नहीं पे कर पा रही थी और इस वजह से एनसीएलटी में केस गया था। और जो उनका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग एम्बेसी ग्रुप है शायद रियल एस्टेट का, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था इस कंपनी को परचेज करने के बारे में, जो रेलिवेंट बैंकरप्सी प्रोविजंस के रूल्स हैं। उन्होंने शेयर की वैल्यूएशन करीब 92-93 रुपीज़ लगाया था। और ऐसी सिचुएशन में उसको ये बोलना कि ये शेयर 200 रुपये तक जाएगा, कैसे जाएगा। मैंने कुछ व्हाट्सएप और दूसरे सोर्सेज जो सोशल मीडिया है उन पर सुना है कि जो वॉरेन बफे है ये कैसे डील करते हैं और कैसे अमीर बनते हैं। जो इस तरीके की ब्लॉक डील्स होती हैं, ब्लॉक डील्स मतलब अभी अगर इंडिया बुल्स के प्रोमोटर्स शेयर्स बेचने की कोशिश करते इस सिचुएशन में, जबकि कंपनी बैंकरप्सी के लिए गई हुई है एनसीएलटी में, तो उस समय जब बल्क सेल करने की कोशिश प्रमोटर करते तो इसका शेयर प्राइस शायद 50 रुपये से भी नीचे चले जाता और बायर कोई मिलता नहीं, हो सकता है 10 रुपये पर भी आ जाता। इसकी जो रियल वैल्यू जो मर्जी हो, बट मेन सेंटीमेंट के ऊपर होता है। तो जब इस तरीके से बल्क सेलिंग होती है तो इसका क्या होता है कि राकेश झुनझुनवाला का नाम जोड़ दिया। अगर उन्होंने 50 लाख शेयर लिए तो किस रेट पर लिए वो नहीं डिस्क्लोज किया। वो डिस्क्लोज ना करने का कारण क्या था, जो इस तरीके के न्यूज़ होती है उसमें लोग इस तरीके की न्यूज़ फैला के मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, मुझे नहीं मालूम राकेश झुनझुनवाला ने कितने का लिया था, मान लीजिए 100 रुपये का लिया था। अब उनको उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए एक सेंटीमेंट बनाना है मार्केट में कि ये शेयर तो ऊपर जाएगा। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतनी डिटेल में नहीं जाते कि बैंकरप्सी प्रोविजन क्या है, एनसीएलटी क्या है, कि क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और कंपनी का क्या स्टेटस है। मैं ये नहीं कहता कंपनी बुरी हालत में है, बट अपने वेंडर्स को नहीं पे कर पा रही थी, उन्होंने मे भी कैश मैनेज नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, पर ऐसी सिचुएशन में शेयर प्राइस नीचे जाता है। अभी हो सकता है 50 रुपये पर भी आ जाए, बट एनीवे मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ। व्हाट्सएप ये जो यूट्यूब के ऊपर जितने भी चैनल्स हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इलीगल है। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी रिकमेंडेशन इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दी जा सकती। वो इसलिए है कि कोई कितना भी घटिया शेयर हो, कितनी भी घटिया कंपनी क्यों ना हो, जब उसके बारे में एक अफवाह होती है, एक रिकमेंडेशन चलती है किसी से कि इसका रेट बढ़ने वाला है और ले लिया जाए, तो उसकी एक डिमांड आती है, लोग सब परचेज करने लगते हैं तो उसका प्राइस ऊपर जाता है। तो इस तरीके की जो रिकमेंडेशंस है वो सही भी हो जाती हैं, पर टेम्परेरी तौर पर जो लोग इसमें बाद में एंटर करते हैं वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर जितने भी चैनल हैं और जितने भी लोग सजेशन देते हैं, जो प्राइस के बारे में देते हैं, वो एक इलीगल सा एक्ट है। और कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो भी कुछ इलीगल सा है, क्योंकि वो एनालिसिस करते करते थोड़ा सा रिकमेंडेशन मोड आ ही जाता है। जिन लोगों को शेयर मार्केट का, शेयर्स के बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज देने की जरूरत ही नहीं है। उनके पास अगर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसको समझने के लिए टेक्निकल, तो उनको उस लाइन में आने के लिए प्रमोट करना ही एक तरीके का फ्रॉड है। मैं तो स्टॉक मार्केट को हमेशा एक फ्रॉड ही बोलता हूँ। पर एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन थिंग कि यूट्यूब को देखकर उसके बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट मत करिए। मेरे कुछ जानकार थे जिन्होंने इसके ऊपर न्यूज़ को देखकर काफ़ी पैसा लगा दिया, 5-6 लाख रुपए, और आज की डेट में अच्छे खासे लॉस में है। मैं ये उस सिचुएशन में नहीं, मेरा रिकमेंडेशन तो उस समय भी उनको यही था कि इस तरीके से आंख बंद करके मत करो, जिस चीज़ की तुमको नॉलेज नहीं है उस फील्ड में मत हाथ डालो। तो
इसके बारे में मैं अब शेयर्स और शेयर मार्केट में मैं पिछले 5 महीने से अब ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब मैं कुछ ना कुछ इनपुट्स देता रहूँगा। आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को और देखिए आपके काम की चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।